मिथुन सर से एमजी बोलना कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। कि मुझे लगता है वो अंदर अंदर आपको पसंद कर रहे थे, इसीलिए शायद आशिकी में अच्छे अच्छे गाने आपको पकड़ा रहे थे। जो तू मेरा हमदर्द है। मिथुन सर से एमजी बोलना कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। वैसे तो जब हम एक हुए तब मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और ना ही उन्हें द प्रोफेशन दैट वी कम फ्रॉम वो ओवर पावर नहीं हुए थे हमारे रिश्ते पे बिल्कुल भी। सो वो एक संगीतकार है, मैं एक सिंगर हूँ, उस बात का एहसास हमें अपने रिश्ते में नहीं हो रहा था, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़रूरी बात भी है। लेकिन मैं बुलाती तो उन्हें मिथुन सर ही थी। अब मिथुन सर से क्या बुलाया जाए, वो निर्धारित करना उसमें थोड़ी कश्मकश। तो ये कितना लंबा स्ट्रगल था ये मिथुन सर से शिफ्ट होना यहाँ तक? मतलब लास्ट टाइम आपने कब मिथुन सर बुलाया था? क्वेश्चन है ना ये। आई थिंक लॉकडाउन तक मिथुन सर बुलाया। अच्छा, मैंने उनसे पूछा था कि आपको पलक में क्या अच्छा लगा, गाना अच्छा लगा, घुंघराले बाल अच्छे लगे? वो मुझे क्लियर बता नहीं पाए कि क्या अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि सब हो गया और अब बटरफ्लाईज आ रहे हैं। मेरे को सीरियसली बताओ ये कहाँ से शुरू हुआ था? बिकॉज मेरे को बड़े सारे वर्जन मिले और अभी भी मुझे क्लैरिटी नहीं है। हालांकि मुझे लगता है वो अंदर अंदर आपको पसंद कर रहे थे, इसीलिए शायद आशिकी में अच्छे अच्छे गाने आपको पकड़ा रहे थे। जिस तरह के वो संगीतकार हैं, जिस तरह के आर्टिस्ट हैं, उनका काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलहदा है, बहुत अलग हैं। वो बिल्कुल भी बात नहीं करते स्टूडियो में। बहुत मैं कहूँगी कि एक मंदिर जैसा माहौल है वहाँ पर। मैं भी एज अ प्रोफेशनल बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। मैं स्टूडियो में जाकर बात नहीं करती हूँ, सिर्फ गाना गाती हूँ और वहाँ से निकल जाती हूँ। सो इस मामले में हम बहुत ही सिमिलर रहे हैं। तो हमारी इतने सालों गाने के अलावा कोई बात नहीं हुई, ना फ़ोन पर, ना मैसेज पर, ना स्टूडियो में, ना किसी अवार्ड फंक्शन में। हम सिर्फ मिले, काम की बात हुई और एग्ज़िट। लेकिन कुछ सालों पहले थोड़ी बहुत बातचीत हुई और फिर उन्होंने प्रस्ताव। ब्लशिंग। अपने पति के बारे में आप बात कर रहे हो। 50 इंटरव्यू में बता चुकी हो, उसके बाद भी आप शर्मा रहे हो। फिर उन्होंने प्रस्ताव रखा शादी का। तो फिर मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा सुना ये था कि उनके फादर को आप कहीं अच्छे लगे थे, नरेश जी को। तो उन्होंने कहा देखो यार ये लड़की है, बच्ची है, अच्छा गाती है, इस पे नजर रखो। तो कहीं इंटरव्यू में उन्होंने कहीं कहा था कि नरेश जी ने कहा था कि जो पहली बार आपको रिकमेंड किया था, जो आपका पहली फिल्म थी उससे पहले, अच्छा गाने के लिए। हाँ कि ये अच्छी लड़की, इस पे नजर रखो। तो मुझे लगता है उसके बाद जो नजर पड़ी फिर वो नजर रख ही ली उन्होंने, कहा घर में ही रख लेते हैं। हाँ, तो फिर प्रस्ताव के बाद मैं जिस संस्कार से पली बड़ी हूँ, तो माता पिता ही तय करने वाले थे कि मैं किससे शादी करूँगी। जितनी बातें आप करते हो उसमें आंटी तय किया होगा, मैं डाउट। फिर उन्होंने मम्मा से बात की, तो हमारा रिश्ता पक्का हुआ। उसके बाद हम मिले, उसके पहले हम मिले भी नहीं थे। तो कोई पापड़ नहीं बेलने पड़े उनको? वो है ही इतने अच्छे। मम्मा जैसे ही वो मम्मा से मिले, she couldn't have asked for a better person for me than him. मेरे को आंटी और मिथुन जी की कॉन्वर्सेशन देखने का बड़ा मन कर गया। मैं आंटी से मिला तो मुझे लगा ये दोनों जब साथ में बैठती हो अकेले, बहुत यूनिक बॉन्डिंग है। और आप जब दोनों को साथ में देखेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि मम्मा मेरी मम्मा है। इनफैक्ट घर पर भी अगर बातें होती हैं तो मैं कभी ऐसा बोल ही नहीं सकती कि अच्छा मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ इस बारे में, या मम्मा मेरा साइड लेके, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती। मैंने सुना कहीं आप कह रहे थे कि जो शिकायतें होती है, जैसे पहले मम्मी डांटती थी, अब ये भी डांटते हैं, अब वो भी कहते हैं कि मम्मी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा मैं। हाँ। हाँ, बहुत अच्छी टीम बन गई है। फिर मेरे को एक सवाल आया, मैंने कहा कि मेरी आशिकी उन्होंने गवा दिया, अच्छे अच्छे गाने गवाए, जब शादी प्रपोज करना था तब सारे अच्छे गवा दिए, बाद में बहुत सारे गाने हैं तो उसमें पलक के गाने बाकी सारे म्यूजिशियंस आता रहे, तो घर की मुर्गी दाल बराबर।
आई थिंक पहले जितना काम हमने किया उतना ही काम अभी कर रहे हैं. पहले भी जैसे मेरे को हाफ गर्लफ्रेंड पे गाने सुनने थे. वो तो शादी के पहले की बात है, बट हाँ, बट आशिकी में तो उसी के बाद प्रपोजल शुरू सब कुछ हुआ. मैं उसके बाद नहीं हूँ. किस मूवी के बाद आप लोगों के? हाँ, आप relationship टाइमलाइन started? जानना चाहते हैं ना स्पेसिफिक? नहीं, काफ़ी सालों तक नहीं हुआ. बहुत रीसेंट बात है. मैंने मोहित सूरी का इंटरव्यू करा था, तो मोहित ने मुझे बताया कि जब उदिता उनको पसंद आई थी तो मिथुन वाज द फर्स्ट पर्सन जिनके पास वो गए हाँ जी. और कहा कि मिथुन मैं शादी करने जा रहा हूँ. हाँ जी. तो मिथुन का रिएक्शन था क्यों? इज लाइक क्यों मतलब? देन ही सेड कि हमारी काफी अच्छी बातें हुई और हम काफी हंसते हैं. तो मैंने कहा लिटरली आप दोनों मिथुन हंसते हैं? कैसी कॉन्वर्सेशन होती है आप दोनों लोग की? किस बारे में? नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, बिकॉज आई आस्क हिम. मैंने कहा कि जब लोग प्यार करके शादी करते हैं तो बहुत ही लवी डवी माहौल होता है, बटरफ्लाईज आते हैं, जो गाने आप हमें सुनाते हो, कौन तुझे यूं प्यार करेगा या अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़, ये जो इस टाइप के गाने म्यूजिकल बजते हैं. हाउ इज मिथुन एज अ हस्बैंड, एज अ बॉयफ्रेंड? क्योंकि वो कह रहे थे अब बॉयफ्रेंड वाला काम शुरू है मेरा. हाँ जी. बहुत ही ज़्यादा किस्मत की बात मैं मानती हूँ कि हम दोनों बहुत सिमिलर हैं एज पीपल. हमारी जो आदर्श हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारी लाइफ के स्तंभ है, वो बिल्कुल एक हैं. तो जब हम एक साथ आए, जब हमारा रिश्ता पक्का हुआ और जब हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया, तो ऐसा लगा जैसे कि मुझे उनके लिए बनाया गया है. एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसे पार्टनर मिले हैं जो इतने सपोर्टिव हैं. ही इज़ अ जीनियस. इतने अमेजिंग हैं. आई थिंक आई ऑल्सो लव हिम इक्वली जितना आप करते हो. हाँ, हम तो फैन क्लब का हिस्सा हैं. हमारी जब बात यहाँ मेरा भी पे हुई, कंपटीशन हो सकता है कि मिथुन को कौन ज्यादा पसंद करता है. कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. सो इफ यू हैव टू डेडिकेट वन सॉन्ग टू मिथुन, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा? मैं इसको बात क्लियर बचा. चलो कोई और गाना, मिथुन ना कोई गाना, ये तो चलो अमाल मलिक का गाना था. कोई मिथुन ना गाना जो आपने ना गाया हो, वो I आपको think, मिथुन को डेडिकेट करना हो. तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत. आई वुड लव टू लिसन 2 लाइन मिथुन के लिए. तेरी मुस्कुराहट है ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली. चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी. जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी मेरी, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है. ब्यूटिफुल ट्रैक, व्हाट अ कंपोजिशन.